ओम। बहन, तुम आज इस समय कहाँ से आ रही हो? मैं आर्य समाज मंदिर गांव भारसे में ऋग्वेद पारायण की पूर्णाहुति होगी। क्या तुम्हें पता नहीं है? घर पर साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है। कल यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, उसी का निमंत्रण देने आई हूँ। चलो, अच्छा हुआ, किसी बहाने तुम आई तो सही। अरे भाई, बुआ जी कहाँ गई? पिताजी ने बोला है उन्हें निमंत्रण अवश्य देना। हाँ हाँ, माँ से अवश्य कह दूंगी। पर बहन, मेरे मन में एक बात बहुत दिनों से घूम रही है कि यज्ञ क्यों किया जाता है? क्या इससे व्यर्थ की बर्बादी नहीं होती? बताऊंगी, सब बताऊंगी, पर क्या आप सारी बातें खड़े खड़े ही होगी? बैठने को नहीं कहोगी? ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। आओ बैठो। अच्छा, तो अब तुम मुझे ये बताओ, तुम बर्बादी किसे कह रही हो? देखो बहन, यज्ञ में जो घी, सामग्री, मेवा आदि पदार्थ डाले जाते हैं, वह यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तो बहुत लाभ होगा। अग्नि में डालकर नष्ट करना क्या बुद्धिमानी है? देखो बहन, पदार्थ विद्या में विज्ञान के अनुसार किसी भी पदार्थ का नाश नहीं होता, अपितु उसका रूप बदल जाता है। इसी प्रकार यज्ञ में डाली गई सामग्री नष्ट नहीं होती, उसका रूप बदल जाता है। कुछ भस्म के रूप में, कुछ धुएं के रूप में, तो कुछ गैस बनकर सूक्ष्म रूप से वायु में फैल जाते हैं। परंतु बहन, इस महंगाई के जमाने में घी, बादाम, केसर आदि को जलाना बुद्धिमानी तो नहीं। हाँ, केसर, कस्तूरी आदि को घर के किसी कोने में रख दिया जाए तो घर अवश्य सुगंधित होगा। फिर वही बात, अरे भाई, इन पदार्थों से निकले सुगंधि में इतना सामर्थ्य कहाँ कि ये घर में विद्यमान अशुद्ध वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके। तुम ही सोचो, घर के किसी एक कोने में रखी मिर्च कितनी शांत है, यदि वह अग्नि में पड़ जाए तो छींके आएगी, खांसी उठेगी और दूर बैठे लोग परेशान हो उठेंगे। बिल्कुल ठीक, यह सब अग्नि का ही प्रताप है। अग्नि में भेदक शक्ति होती है, जिसके द्वारा घर से दूषित वायु बाहर निकल जाती है और शुद्ध वायु का प्रवेश होता है। प्रदूषण निवारण के लिए भी हम लोग यज्ञ का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। प्रदूषण रूपी मौत के पंजे से बचाने वाला, पूर्णतः अभय देने वाला यदि कोई उपाय है तो वह है यज्ञ। यज्ञ न केवल वायु को ही शुद्ध, सुगंधित व प्राणप्रद बनाता है, अपितु उसमें डाली गई पोषक व आरोग्यप्रद औषधियों में पूर्ण शुद्धता व सत्व भर जाता है। वैदिक संस्कृति के प्रसार के युग में घर घर में यज्ञ होते थे। वायु में सर्वत्र सुगंधि प्रवाहित होती थी, नदियों में स्वच्छ जल का प्रवाह होता था और सारी भूमि हरी भरी होती थी, सुजला सुफला और शस्य श्यामला थी। प्रदूषण का कहीं नामो निशान न था। परंतु बहन, मैंने तो यह भी सुना है कि यज्ञ की धूम्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, तब तो पर्यावरण की शुद्धि असंभव होगी। हाँ, यह सत्य है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड सीमित मात्रा में प्राणियों के लिए घातक नहीं है। और यह भी सत्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करने पर फॉर्मल्डिहाइड के रूप में परिणत हो जाती है। जर्मन के डॉक्टर टिलबर्ट आदि यह सिद्ध कर चुके हैं कि अग्नि में मीठे की आहुति देने से टीबी के कीटाणु नष्ट होते हैं। इसी प्रकार अन्य औषधियों का प्रभाव भी लाभदायक ही होता है, हानिकारक नहीं। बहन, आपकी बातें तो बहुत तथ्यपूर्ण हैं। आपकी बातें सुनकर मैं सोच रही हूँ कि अब तो मुझे भी प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। आप मुझे सिखाएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं गार्गी वैदिक कन्या गुरुकुल में पढ़ती हूँ। तुम चाहो तो गर्मियों की छुट्टी में वहाँ आ जाना, तुम ये सब कार्य सहज रूप से सीख जाओगी। और हाँ, तुम मेरे यहाँ कल सत्संग में तो आओगी ना? वाह बहन, नेकी और पूछ मैं अवश्य आऊंगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। धन्यवाद।